जी, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही है। आपको याद होगा ये लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। इस एग्ज़ाम्पल में बेसिकली इनहेरिटेंस का एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। जिसे हम वर्चुअल फंक्शंस या पॉलीमॉर्फिज़म की तरफ मूव कर जाएँगे। हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने हमारी क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा था कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट से आप किसी सिंपल ऑब्जेक्ट को कैसे पॉइंट करवाते हैं या उसका रेफरेंस आप कैसे पॉइंटर में स्टोर करवाते हैं, और फिर पॉइंटर के थ्रू क्लास के मेंबर्स को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। वो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पॉइंटर्स के थ्रू जब क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं तो हम लोग एरो ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करते हैं। और अगर सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप क्लास के किसी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हो या किसी मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हो जो एक्सेसिबल हो यहाँ पर मेन फंक्शन में, तो उसको हम लोग डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, पॉइंटर के थ्रू अगर मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करता हूँ, प्रिंट विद पॉइंटर, तो आप डाटा देखें आपको क्या नज़र आता है। और इन केस अगर आप प्रिंट विद द ऑब्जेक्ट, हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से भी प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं और पॉइंटर के थ्रू भी जब हम प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है S1 ऑब्जेक्ट को, तो S1 का डाटा प्रिंट होना चाहिए। लेकिन लाइन नंबर 50 पर जो प्रिंट कॉल हो रहा है और लाइन नंबर 52 पे जो प्रिंट कॉल हो रहा है, ये डिफरेंट तरह का डाटा प्रिंट करते हैं। इनको हम लोग देख लेते हैं। वैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपने देखा था कि ये डिफरेंट डाटा प्रिंट करता है। बेसिकली आउटपुट या रिज़ल्ट सेम नहीं आता इन दोनों प्रिंट फंक्शंस का। अ, ये दो लाइंस या नेम और एज आप देख रहे हैं तो हमाद और एज 18 तक ये डाटा प्रिंट कर रहा है विद पॉइंटर। और अगर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो साथ आपको रोल नंबर भी आउटपुट पे लिखा हुआ नज़र आता है अदर देन नेम एंड एज। बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा था, कंपाइलर ये चेक करता है जी कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। ये पीटीआर पॉइंटर जो है ये पर्सन टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि पर्सन टाइप क्लास का ये ऑब्जेक्ट है तो पर्सन टाइप क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल होता है और ये है जी प्रिंट फंक्शन पर्सन टाइप क्लास का। तो आप देखें तो ये नेम और एज प्रिंट करता है। सेकंड केस में लाइन नंबर 52 पर S1 के थ्रू जब हम प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं तो कंपाइलर देखता है जी S1 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप क्लास। स्टूडेंट टाइप क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल होता है। तो स्टूडेंट टाइप के प्रिंट फंक्शन में हम लोग पहले रोल नंबर प्रिंट करते हैं, उसके बाद फिर हम पर्सन टाइप वाले प्रिंट फंक्शन को यहाँ पर ओवरराइड भी कर रहे हैं जो कि नेम और एज डिस्प्ले कर देता है। तो हम चाहते ये हैं कि जिस पॉइंटर के थ्रू हमने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंट करवाया हुआ है उस क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल हो इंस्टेड ऑफ पेरेंट क्लास का। अ, बावजूद इसके कि ये पेरेंट क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग इससे पॉइंट करवा रहे हैं स्टूडेंट टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट जो कि पर्सन टाइप क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो इसके लिए एक छोटा सा डिफरेंस हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर। आपका ये जो सेम नाम वाला फंक्शन है इसको आप लिख देते हैं, इसके हेडर में आप शुरू में ऐड कर देंगे जी वर्चुअल। और अब अगर मैं दोबारा इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, सिर्फ मैंने ये चेंज किया है, हेडर में मैंने वर्चुअल ऐड कर दिया। अब आप देखें तो दोनों ब्रांड फंक्शंस जो हैं वो सेम प्रिंट कर रहे हैं। एक्चुअली हो ये रहा है पॉइंटर के थ्रू मैंने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंट करवाया हुआ था उस क्लास का प्रिंट फंक्शन अब कॉल हुआ है, तो आपको नेम और एज के साथ रोल नंबर भी डिस्प्ले हो रहे हैं जिस तरह डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले या प्रिंट करने से होता था। ये है जी वर्चुअल फंक्शन, इसे आप कहते हैं जी आपने अपनी क्लास में वर्चुअल फंक्शन ऐड कर लिया है। और ये वर्चुअल फंक्शन आपको ऐड करने की तब ज़रूरत पड़ी है जब आपके पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था और आप फंक्शन को ओवरराइड भी कर रहे थे और फिर आपके पास पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स हैं और पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप रिस्पेक्टिव क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पेरेंट क्लास में सेम नाम वाले फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद एक और एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है, उसे हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन से ही कॉन्सेप्ट एक्सटेंड हो रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक और वर्चुअल फंक्शन ऐड कर रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस टेस्ट, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर एक्चुअली मैंने एक प्योर
वर्चुअल फंक्शन ऐड कर दिया है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है। अब अगर ये प्योर वर्चुअल फंक्शन मैंने अपनी क्लास में ऐड कर दी है, पहली तो बात यह है कि हमें वर्चुअल फंक्शन हमें तब बनाना पड़ता है जब हम फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। तो सेम नाम का फंक्शन आपको चाइल्ड क्लास में भी नज़र आना चाहिए। आप फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हो और फॉर इंस्टेंस सी आउट दिस इज अ टेस्ट फंक्शन। पर्सन टाइप क्लास की चाइल्ड क्लास है जी स्टूडेंट टाइप क्लास। स्टूडेंट टाइप क्लास में मैंने टेस्ट फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है। मैं अगर टेस्ट फंक्शन कॉल करना चाहूँ s1 डॉट टेस्ट और पॉइंटर के थ्रू भी इसको कॉल किया जा सकता है जी। मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। एंड पर आपको एक टेस्ट फंक्शन भी कॉल हुआ नज़र आ रहा है, वरना पॉइंटर के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं टेस्ट फंक्शन। तो टेस्ट फंक्शन जो है वो इस क्लास का टेस्ट फंक्शन, ये वाला टेस्ट फंक्शन ही कॉल होगा, क्योंकि पेरेंट क्लास में ये टेस्ट फंक्शन वर्चुअल फंक्शन है और वर्चुअल के साथ साथ वो प्योर वर्चुअल फंक्शन भी है। प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब ये है, आपकी अगर क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, पर्सन टाइप p1 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास एरर जनरेट हो जाएगा लाइन नंबर 51 पर। p1 कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज पर्सन टाइप आपने क्लास बनाई हुई थी। आप देखें आप लाइन नंबर 52 पे पॉइंटर तो क्रिएट कर पा रहे हैं, लेकिन अब पर्सन टाइप का आप सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं दिस कैन नॉट बी डन बिकॉज पर्सन टाइप एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहीं पर आप लोगों को आपके सामने प्योर वर्चुअल फंक्शन डिस्कस किया है। एक्चुअली आपको जब ज़रूरत पड़ती है, फॉर इंस्टेंस आप कोई ऐसी क्लास बना रहे हैं जिसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की थी शेप क्लास। एक्चुअली रियल लाइफ में आपको शेप की आपके पास अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। आप जब भी शेप की बात करते हैं तो आप कहते हैं जी शेप कुड बी रेक्टेंगल और a shape could be a triangle। सिंपल आप ये नहीं कहते कि खाली शेप। जब भी आप बात करेंगे किसी ना किसी टाइप की शेप की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स आमतौर पे जब क्रिएट करते हैं, इन दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। पेरेंट टाइप जो शेप टाइप क्लास है यहाँ पर, उसका हम ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट नहीं करते। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जी, आपको जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने कभी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, आप उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। तो फिर कंपाइलर आपको अलाउ नहीं करता कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कह रहे हैं जब हमारी क्लास में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन ऐड कर देते हैं, तो हमारी वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। खासतौर पे याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे कोई और कीवर्ड नहीं यूज़ कर रहे, सिर्फ हम लोगों ने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन ऐड किया था हमारी क्लास में, जिससे हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अदरवाइज़ कुछ लैंग्वेजेस में आपको क्लास के नाम के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, जिससे आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट होती है। सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये पूछा जाता है जी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए आप एब्स्ट्रैक्ट नाम क्लास के साथ कीवर्ड ऐड करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट बनती है। एक्चुअली सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस में अगर किसी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये अलाउड नहीं है। ठीक है जी, इसको आप देख लें। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मैंने आप लोगों को टास्क असाइन की थी, वो आप लोग कर लें और उसको डिस्कस भी कर लें। आज के लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप लोग उसको डिस्कस कर लीजिएगा।